चिराग पासवान के फोन की घंटी बजती है और वो अपने फोन को जब उठाते हैं तो उधर से लालू प्रसाद यादव की आवाज आती है। लालू प्रसाद यादव ऑफर देते हैं कि तुम और तेजस्वी यादव साथ में आ जाओ और साथ में मिलकर बिहार की राजनीति में ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करो कि बड़े बड़े लोग बिहार की राजनीति में हिल जाएं। चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव की बात को सुनते हैं और सम्मान पूर्वक उनको इनकार कर देते हैं। यह एक अपुष्ट कहानी है जिसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यह प्रयास किया था कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ में लाया जाए। यह पक्के सबूत के साथ आपको कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिल जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक साथ आना चाहिए। अब इस वक्त पर यह चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, अब जरा यह समझिए। यह चर्चा इस वक्त पर इसलिए क्योंकि चिराग पासवान जिनकी पार्टी का यह मकसद था कि कम से कम 40 सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे, उसको 20 सीट पर समेटने की पक्की तैयारी हो चुकी है। इस वक्त पर हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए जब लालू यादव ने तेजस्वी चिराग को मिलाने का प्रयास किया था, और आपको जरा यह समझाया जाए कि अगर चिराग पासवान इस वक्त से भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से बागी हो जाते हैं तो तेजस्वी यादव क्या एक झटके में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। चिराग पासवान वो चाबी है जो चाबी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। और क्या इसमें कोई संभावना है कि चिराग और तेजस्वी के बीच समझौता हो जाए और चुनाव के बाद तेजस्वी सीएम तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाएं? सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि चिराग पासवान एक और एक मिलकर 11 बनाने वाले नंबर हैं, मतलब वो अकेले हैं तो एक से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो किसी के साथ चले जाते हैं तो उसकी हैसियत कई गुना बढ़ जाती है। चिराग पासवान की राजनीति में वही अहमियत है। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे तो सबको मालूम है कि अगर एकाध सीट मुश्किल से वो जीत पाए तो वो बड़ी बात होगी, लेकिन यह भी सबको मालूम है कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले गए तो फिर क्या होगा। अब जरा सबसे पहले उस पुरानी कहानी पर गौर करिए। कहने का मतलब कि यह कहानी इसलिए जरूरी है जिससे आपको यह मालूम चल पाए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं। मतलब कि चिराग पासवान का स्वागत करने के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान को यह फैसला करना है कि उनको पार्टी के साथ जाना है या नहीं जाना है। कहा जाता है कि जब चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई थी तो उस वक्त पर लालू प्रसाद यादव ने चिराग से बात किया था। श्याम रजक और चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने ही श्याम रजक को अपना दूत बनाकर भेजा था और श्याम रजक ने चिराग पासवान से बातचीत की थी कि आप आरजेडी के साथ आइए, साथ मिलकर हम लोग बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा करेंगे कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोग दिखते रह जाएंगे। चिराग पासवान को शायद उस वक्त पर आरजेडी के साथ जाने में ज्यादा मौका नहीं दिखा। चिराग पासवान अपनी नई पार्टी बनाते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाते, लालू प्रसाद यादव को इनकार कर देते हैं और लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया था, यह 100% सही बात है। अब आइए 2025 में क्या हो रहा है इसके ऊपर। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी बने हुए हैं, एक एनडीए में तो दूसरा वहां पर विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव। अब मौजूदा वक्त में चिराग पासवान को तकलीफ हुई है, उनका दिल टूटा है। इसलिए टूटा है क्योंकि वो सीएम के फेस के तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव ही मात्र 20 सीट पर लड़ेगी। यह सुनकर सबको आश्चर्य होता है, एक मजाक भी बनता है और चिराग पासवान को निश्चित रूप से इससे दिक्कत हुई होगी। अब यहां पर दो अलग अलग प्रकार की चीजें चल रही है। या तो चिराग पासवान बीजेपी और जेडीयू का विरोध करके अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, या तो चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, और अगर तीसरी संभावना हम मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जाने की बन जाए
तो इससे क्या असर पड़ेगा, हम उस असर पर बात करते हैं। सबसे पहले चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़े या प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो इसका तगड़ा प्रभाव जेडीयू और बीजेपी पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर वो कमजोर होंगे। चिराग पासवान ऐसा झटका दे सकते हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले गए तो फिर इसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा कि तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी तक ना पहुंच पाए। अगर जातिगत तौर पर आप वोट बैंक को भी देखेंगे, अगर इस फैक्टर को भी चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 5% से ज्यादा चिराग पासवान का अपना जो कोर वोटर है वो उनके पीछे पीछे जाएगा। और 5% वोट में अगर 3% से 4% भी इधर से उधर जा पाता है, जिसको कहते हैं कि स्विंग हो पाता है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की किस्मत बन सकती है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि आरजेडी को चिराग पासवान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिराग पासवान अगर चले गए, उनको फैसला करना है, तो फिर बिहार की राजनीति एकदम उल्टी हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चिराग पासवान इतनी बेइज्जती के बावजूद वहीं पर क्यों बने रहेंगे। इसका कारण यह है कि चिराग पासवान के मन में सीएम पद को लेकर महत्वाकांक्षा है। वो जानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव के खेमे में वो चले गए तो तेजस्वी यादव के चेहरे की चमक के कारण उनके चेहरे का प्रभाव कम हो जाएगा, उनकी चमक कम हो जाएगी, और जो अपनी महत्वाकांक्षा है उस महत्वाकांक्षा के कारण चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाते हैं, और ज्यादा संभावना यही है कि वो फिर से तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। बाकी जो चिराग पासवान के साथ राजनीति में हो रहा है, हमने उसकी कहानी को सुनाया और एक पुरानी कहानी आपको बताई जो उस वक्त की है जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी। और चिराग पासवान की पार्टी जब टूट गई थी तो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने आंख बंद करके चिराग पासवान का समर्थन किया था, जबकि उस वक्त पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता एकदम चुप थे। जनता दल यूनाइटेड तो वही पार्टी थी जिसके मुखिया के इशारे पर पार्टी को तोड़ा गया, और लल्लन सिंह, ये तमाम जो जेडीयू के इस सरीखे नेता हैं, उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को मिलकर तोड़वाया था। बाकी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच अगर कोई इतनी सी भी संभावना बनती है तो वो सबसे बड़ा खतरा बीजेपी और जेडीयू के ऊपर होगा। अगर चिराग बागी बनते हैं तब भी बीजेपी और जेडीयू को खतरा होगा, और दोनों ही परिस्थितियों में तेजस्वी यादव के दोनों हाथ में लड्डू होगा। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी अन्य कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।